क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूं कि इस ऑडियो बुक को सुनने से आपका दिमाग तेज, ध्यान केंद्रित और ऊर्जा से भरपूर हो सकता है? क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ आसान बदलावों से आप अपनी याददाश्त को फिर से ताजा कर सकते हैं और हर दिन ज्यादा फोकस और क्लैरिटी महसूस कर सकते हैं? आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे बनने देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर समस्या का हल सिर्फ दवाइयों में है। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी दिनचर्या, ये सब मिलकर आपके दिमाग को बनाते हैं। सोचिए, अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद खुद को ज्यादा क्लियर और शार्प महसूस करने लगे, तो क्या यह आपके लिए एक बड़ा बदलाव नहीं होगा? आप हर दिन चीजों को पहले से ज्यादा साफ और ध्यान से देख पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी याददाश्त पहले जितनी तेज नहीं रही? क्या आपको लगता है कि आप चीजों को भूलने लगे हैं? इस ऑडियो बुक को सुनने से आप न केवल अपनी याददाश्त को ताजा कर सकते हैं, बल्कि आपको मानसिक स्पष्टता भी मिलेगी, जिससे आपका हर दिन और भी प्रभावी बनेगा। अब सोचिए, जब आप अपने काम और जिंदगी में ज्यादा फोकस पा सकेंगे, तो क्या होगा? ये वही बदलाव है जो आपको इस किताब से मिलेगा। आप अब किसी भी काम को पूरे ध्यान से कर पाएंगे, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां में होती हैं, जिनकी वजह से हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब आपको वह टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपने दिमाग को एकाग्र कर पाएंगे। आपका फोकस हर दिन को बेहतर बनाएगा। आपके दिमाग की शक्ति सिर्फ मानसिक सोच से नहीं, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। ये ऑडियो बुक आपको वो रास्ता दिखाएगी जिससे आप हर दिन खुद को रिचार्ज महसूस करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थके थके रहते हैं और फिर भी कोई आराम नहीं मिलता? ये किताब आपको न केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बताएगी, बल्कि आपके दिमाग को रिन्यूड एनर्जी देगी, जिससे आप हर दिन नए जोश के साथ शुरुआत कर सकेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में सुधारते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी पर होता है। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस किताब में जो तरीके दिए गए हैं, वो हर एक दिन आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपका दिमाग कैसे रहेगा? इस किताब से आपको वह तरीके मिलेंगे जो आपके दिमाग को हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेंगे। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर दिन पहले से ज्यादा सक्रिय और तेज हो, तो क्या यह आपकी जिंदगी के लिए एक अच्छा बदलाव नहीं होगा? यह ऑडियो बुक आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपको वो कदम बताती है जिन्हें अपनाकर आप अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ये किताब आपको हर दिन की छोटी छोटी आदतें सिखाएगी, जिससे आपका दिमाग स्वस्थ और तेज रहेगा। क्या ये बदलाव और प्रभाव आपके लिए नहीं है? अब वक्त है इस सफर की शुरुआत करने का, जो न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना देगा। चैप्टर 1, परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्शन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही? कोई बात याद रखने में मुश्किल हो रही है, या बात बात पर ध्यान भटक रहा है? आप किसी से मिलने जाएं और नाम याद ना आए, या आप कमरे में जाएं और भूल जाएं कि आए क्यों थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही आज की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, दिमाग की परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग मान लेते हैं कि अब दिमाग कमजोर होना तय है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह सच है कि उम्र बढ़ने का मतलब है दिमागी ताकत का कम होना? डॉक्टर डेल ब्रिडसन का जवाब है नहीं। वो कहते हैं कि दिमाग को जवान बनाए रखा जा सकता है, बस उसके लिए हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। दिमाग की उम्र शरीर की उम्र से अलग होती है, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो न सिर्फ उम्र के साथ मजबूत रह सकता है, बल्कि और भी बेहतर काम कर सकता है। जरा सोचिए, हम अपने फोन, कंप्यूटर, गाड़ी, हर चीज की देखभाल करते हैं, लेकिन दिमाग, जो हमारी सबसे कीमती चीज है, जिसे हम हर सेकंड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। दिमाग भी एक मशीन की तरह है। अगर उसे साफ, तंदुरुस्त और एक्टिव नहीं रखा गया, तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे,
आखिर दिमाग की परफॉर्मेंस कैसे सुधारी जाए, कैसे उसकी प्रोटेक्शन की जाए? डॉक्टर ब्रेडेसन कहते हैं कि दिमाग को परफॉर्म करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, सही एनर्जी। दूसरा, मजबूत कनेक्शन यानी न्यूरॉन्स के बीच की बातचीत। और तीसरा, खुद की रक्षा करने की ताकत। अगर इन तीनों पर काम किया जाए तो दिमाग न सिर्फ तेज रहेगा बल्कि बीमारियों से भी दूर रहेगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। हमारा दिमाग शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये पूरे शरीर की 20% एनर्जी खा जाता है। सोचिए कितना बड़ा मांगदार है ये हिस्सा। अगर इसे सही खाना न मिले, अगर ब्लड में ऑक्सीजन न पहुंचे, अगर नींद पूरी न हो, तो ये कैसे काम करेगा? यही कारण है कि सबसे पहला कदम है अपने खाने और नींद पर ध्यान देना। आपका खाना सीधा आपके दिमाग को प्रभावित करता है। अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो आपके दिमाग को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब उसे सही फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो स्लो हो जाएगा। सोचने की स्पीड कम हो जाएगी, याद रखने की ताकत घटेगी और धीरे धीरे भूलने की शुरुआत हो जाएगी। नींद एक और बड़ा फैक्टर है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। आप कितना भी अच्छा खाएं, कितनी भी एक्सरसाइज करें, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई तो सब बेकार, क्योंकि दिमाग रात को सोते वक्त ही खुद की सफाई करता है, पुरानी फालतू जानकारियों को हटाता है और नई यादों को सेट करता है। यही है उसका डिफेंस सिस्टम। दूसरा हिस्सा है कनेक्शन। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर सोचने, समझने, महसूस करने और याद रखने का काम करते हैं। जब ये कनेक्शन मजबूत होते हैं तब हम चीजों को जल्दी समझते हैं, नई चीजें सीखते हैं और पुरानी यादों को सहेज कर रखते हैं। लेकिन जब ये कमजोर हो जाते हैं तो भूलने की बीमारी शुरू होती है। आपका दिमाग तभी मजबूत कनेक्शन बना सकता है जब आप उसे रोज कुछ नया सिखाते हैं, जैसे एक नया शब्द सीखना, नई भाषा सीखना या किसी नए इंसान से बातचीत करना। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में एक नया रास्ता बनता है, और ये रास्ते जितने ज्यादा होंगे दिमाग उतना ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित रहेगा। तीसरा हिस्सा है प्रोटेक्शन। हमारे दिमाग को हर रोज कई तरह के खतरों से लड़ना पड़ता है, जैसे तनाव, सूजन, टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व और गलत आदतें। अगर हम अपने दिमाग की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे ये खतरे उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने तनाव को मैनेज करें, रोज हिलें डुलें, अच्छी चीजें खाएं और दिमाग को पॉजिटिव रखें। तनाव यानी स्ट्रेस सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, मूड खराब रहता है और सोचने की ताकत घट जाती है। इसका हल क्या है? रोज थोड़ी देर टहलना, ध्यान लगाना, गहरी सांसें लेना और अपने दिन में हंसी का हिस्सा बनाना। जी हाँ, हंसी दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही दिमाग सुरक्षित रहेगा। अब सवाल आता है, क्या ये सब बातें केवल बढ़ती उम्र के लिए हैं? नहीं। डॉक्टर ब्रेडेसन कहते हैं कि दिमाग की देखभाल किसी एक उम्र का काम नहीं है। ये तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का काम है। आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही दिमाग लंबे समय तक जमा रहेगा। सोचिए, अगर 40 की उम्र में आप दिमागी कमजोरी महसूस करते हैं तो शायद वो 20 की उम्र की गलत आदतों का नतीजा है। और अगर 60 की उम्र में भी आप तेज सोचते हैं तो ये 30 की उम्र की सही मेहनत का फल है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर मैं कहां से शुरू करूं? शुरुआत कीजिए आज से। सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान दीजिए। प्रोसेस्ड फूड बंद करिए और ताज़ा फल, सब्जियां, नट्स और हेल्दी फैट्स को शामिल करिए। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए और सोने से पहले रोशनी कम कर दीजिए ताकि नींद बेहतर हो। इसके बाद अपने दिन में कुछ मिनट का समय खुद के लिए निकालिए। गहरी सांसें लीजिए, किसी अच्छी किताब को पढ़िए और रोज कुछ नया सीखिए। धीरे धीरे आपके दिमाग में फर्क महसूस होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और शांत पाएंगे
और सबसे जरूरी बात, खुद से यह कहना बंद कर दीजिए कि अब उम्र हो गई है, अब क्या फायदा। नहीं, हर उम्र में दिमाग को बेहतर बनाया जा सकता है। यह बात सिर्फ किताबों की नहीं है, बल्कि साइंस की है। ब्रेडेसन ने इसे हजारों लोगों पर आजमाया है और हर बार नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। आपका दिमाग एक चमत्कार है, उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। उसे सिर्फ जीने के लिए नहीं, तरक्की के लिए तैयार करिए। जिस दिन आप अपने दिमाग की केयर को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। चलिए इस चैप्टर को अब रॉबिन विलियम्स की कहानी के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। साल था 2014। पूरी दुनिया चौंक गई जब उन्होंने ये खबर सुनी। रॉबिन विलियम्स, वो अभिनेता जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया, दिल को छूने वाले किरदार निभाए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रॉबिन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो गुडविल हंटिंग, डेड पोएट सोसाइटी, मिसेस डाउटफायर जैसी फिल्मों में अपनी गहराई और ऊर्जा से सबका दिल जीत चुका था। लोग कहते थे उसका दिमाग बिजली जैसा तेज था। वो किसी भी विषय पर पल भर में मजाक बना देता था, आवाज बदल देता था, दृश्य बना देता था, पर अंदर से उसके दिमाग की परफॉर्मेंस धीरे धीरे टूट रही थी। लोगों को लगा था शायद वो डिप्रेशन था, लेकिन हकीकत में रॉबिन को लेबी बॉडी डिमेंशिया नाम की एक गंभीर न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी थी, जिसमें दिमाग की परतें सिकुड़ने लगती हैं, सोचने की क्षमता कम होने लगती है और इंसान खुद को खोने लगता है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, अगर हम सिर्फ दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात करें पर उसकी सुरक्षा की ना करें, तो हम असल में उस ब्रेन को खोने के रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। रॉबिन विलियम्स की कहानी इसी अध्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका ब्रेन तेज था, लेकिन अंदर से टूट रहा था, और शायद सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही समझाते हैं कि हमें सिर्फ दिमाग को तेज बनाना नहीं है, हमें उसे सुरक्षित भी करना है। कई लोग आज इंटरनेट पर ब्रेन बूस्टिंग के तरीके ढूंढते हैं, कैसे याददाश्त बढ़ाएं, कैसे आईक्यू तेज करें, कैसे मल्टीटास्किंग करें, पर कोई ये नहीं पूछता कैसे अपने दिमाग को बीमारी से बचाएं, कैसे न्यूरॉन्स की रक्षा करें, कैसे दिमाग की उम्र को धीमा करें। परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन, ये दो पहिए हैं एक ही साइकिल के। अगर एक भी पंचर हुआ तो सफर अधूरा रह जाता है। ब्रेडेसन हमें बताते हैं, दिमाग को परफॉर्मेंस देने के लिए आपको उसे सही एनवायरनमेंट देना होगा। अच्छा खान पान, अच्छी नींद, चलना फिरना, सोच में ताजगी, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए विषैले तत्वों से दूरी, इन्फ्लेमेशन से लड़ाई, दिमागी टॉक्सिन्स को हटाना। रॉबिन विलियम्स को जब बीमारी के शुरुआती लक्षण आने लगे थे, थोड़ा भूलना, थकान, एंग्जाइटी, नींद में परेशानी, वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। सोचा शायद उम्र का असर है, पर ब्रेडेसन कहते हैं हर छोटा संकेत एक चेतावनी होती है। अगर आप वक्त रहते उस पर ध्यान देंगे तो आप अपने दिमाग को फिर से चमका सकते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ तेज सोचना नहीं है, बल्कि साफ सोचना, शांत रहना, सटीक निर्णय लेना और वह सब महसूस कर पाना जो एक इंसान को जिंदा बनाता है। और प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ बीमारी से बचाव नहीं, बल्कि वो समझ, वो जागरूकता और वो जीवन शैली अपनाना है जिससे दिमाग सालों तक जवां बना रहे। अगर रॉबिन को वक्त रहते सही जांच और सही दखल मिला होता तो शायद आज वो हमारे बीच होता। ब्रेडेसन इसीलिए इस अध्याय को पहले रखकर हमें यह बताना चाहते हैं कि दिमाग को तेज बनाने से पहले उसे सुरक्षित बनाना सीखो। आपका ब्रेन आपका खजाना है। अगर आपने उसे रोज थोड़े थोड़े जहर से भर दिया, गलत खान पान, कम नींद, बिना रुके तनाव, तो कोई भी टॉनिक, कोई भी किताब, कोई भी मेडिटेशन उसे नहीं बचा पाएगी। इसलिए आज से सोच बदलिए, दिमाग को सुपर ब्रेन नहीं बनाना, बल्कि सेफ ब्रेन बनाना है। रॉबिन विलियम्स की कहानी हमें हंसी के पीछे छिपे दर्द की याद दिलाती है, और ये भी कि तेज दिमाग भी तब तक ही काम करता है जब तक वो सुरक्षित है। तो अब आपसे एक सवाल, आप अपने दिमाग को सिर्फ चलाना चाहते हैं
या उसे सालों तक सलामत रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर दोनों चाहिए तो परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन साथ साथ अपनाने होंगे। चैप्टर 2, एडिंग इंसल्ट्स टू एजिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे छोटी छोटी चीजें मुश्किल लगने लगती हैं? पहले जो काम आप बिना सोचे समझे कर लेते थे, अब वो करने में जरा सा वक्त लगता है। कोई चीज याद रखने में परेशानी होती है और सोचने में भी थोड़ा वक्त लगने लगता है। ये उम्र की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली खतरा सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे जहरीले हमले हैं जो आप खुद अपने दिमाग पर हर रोज करते हैं, तो क्या आप चौंक जाएंगे? जी हां, उम्र एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम उसमें और जहर घोल देते हैं। हमारी आदतों से, हमारे लाइफस्टाइल से और हमारे रोज के फैसलों से। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन इसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट्स टू एजिंग, यानी बढ़ती उम्र पर और चोट पहुंचाना। उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, ये तो कुदरत का हिस्सा है। लेकिन जब हम इसे बिगाड़ते हैं, जैसे गलत खाना, सुस्ती, स्ट्रेस, नींद की कमी, शराब, सिगरेट और अकेलापन, तब ये उम्र एक बोझ बन जाती है। आप सोचिए, अगर एक इंसान 60 साल का है लेकिन हर दिन एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाता है और पॉजिटिव सोच रखता है, तो उसका दिमाग एक 40 साल के इंसान जैसा भी काम कर सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई 40 का भी है पर हर दिन अल्कोहल पीता है, जंक फूड खाता है, तनाव में रहता है और नींद नहीं लेता, तो उसका दिमाग 60 की उम्र से भी बूढ़ा हो सकता है। यही फर्क है। उम्र अपने आप में उतनी खतरनाक नहीं है जितना कि हमारी आदतों से बना हुआ दबाव। यही आदतें हमारे दिमाग पर धीरे धीरे हमला करती हैं, जैसे एक दीवार को हर रोज हल्की हल्की चोट लगती रहे और एक दिन वो दीवार गिर जाए। अब जरा सोचिए, आपके दिमाग के साथ यही हो रहा है, लेकिन ये हमला अचानक नहीं होता, ये बहुत चुपचाप होता है, धीरे धीरे, महीनों और सालों में। और सबसे बड़ी बात, ये हमला हम खुद करते हैं। डॉक्टर ब्रेडेसन ने इसे बहुत सीधा समझाया है। जब हम गलत खाना खाते हैं तो हम अपने दिमाग को जलाते हैं। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हम अपने न्यूरॉन्स को सुस्त बना देते हैं। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हम अपने दिमाग को जहर पिलाते हैं। जब हम नींद नहीं लेते तो हम अपने दिमाग को खुद से काट देते हैं। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग बहुत जवान दिखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, याददाश्त और सोचने का तरीका ऐसा होता है जैसे वो थक चुके हैं। वहीं कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो हर सवाल का जवाब पल में दे देते हैं। फर्क सिर्फ लाइफस्टाइल का है। अब सवाल ये है, हम अपने दिमाग को किस तरह के इंसल्ट्स देते हैं और कैसे इन्हें रोका जाए? सबसे पहले आता है शुगर। मीठा जहर है। जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो वो सीधे हमारे दिमाग की सूजन बढ़ाता है। ब्रेन में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन वो सबसे पहली चीज होती है जो न्यूरॉन्स को मारती है। मीठा दिमाग को धीरे धीरे खोखला करता है। फिर आता है प्रोसेस्ड फूड, वो पैकेट वाला खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स और आर्टिफिशियल चीजें होती हैं। ये चीजें न सिर्फ शरीर को बल्कि दिमाग को भी धीमा कर देती हैं। सोचने समझने की ताकत घटती जाती है। तीसरा बड़ा हमला है नींद की कमी। अगर आप हर दिन सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं और खुद से ये कहते हैं कि मुझे कम नींद में भी काम चल जाता है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपकी सोचने की ताकत, आपकी याददाश्त, आपकी समझदारी, ये सब नींद से जुड़ी होती है। नींद वो वक्त होता है जब दिमाग खुद को साफ करता है, पुराने जहरीले कचरे को बाहर निकालता है। जब नींद नहीं होती तो ये कचरा दिमाग में जमा होता रहता है। फिर आता है स्ट्रेस। तनाव आजकल हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब ये लगातार बना रहता है तो ये आपके दिमाग को अंदर से जला देता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी बात पर ध्यान नहीं लग पाता और छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। तनाव एक धीमा जहर है। और सबसे आखिरी, अकेलापन। जी हां, इंसान अकेला रहे तो उसका दिमाग खुद को बेमतलब समझने लगता है। और जब दिमाग को लगे कि अब उसका कोई काम नहीं, तो वो खुद को बंद करने लगता है। बातचीत, दोस्ती, रिश्ते, हंसी, ये सब दिमाग को जवान बनाए रखते हैं।
तो अब जरा रुकिए, 1 मिनट अपने बारे में सोचिए। क्या आप भी अनजाने में अपने दिमाग पर रोज रोज ये झड़ डाल रहे हैं? आप जो खाते हैं वो आपकी सोच बनाता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने दिमाग से करिए। एक छोटा बदलाव, रोज की एक अच्छी आदत, यही आपके दिमाग को बचा सकती है। हर दिन एक नया मौका है खुद को सुधारने का, अपनी जिंदगी को दोबारा सजाने का। डॉक्टर ब्रिडेसन यही सिखाते हैं कि दिमाग को सिर्फ उम्र से नहीं, आदतों से नुकसान होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जितनी ताकत इन आदतों में नुकसान करने की है, उतनी ही ताकत उनमें सुधार करने की भी है। आपका दिमाग एक उपहार है और इस उपहार की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। आज से शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन कुछ बेहतर करिए, और आप देखेंगे कि बढ़ती उम्र अब आपको नहीं बल्कि आप उसे मात दे रहे हैं। वो दौर था 1960 का। पूरी दुनिया में एक नाम गूंजता था, मोहम्मद अली। एक ऐसा मुक्केबाज जो खुद को द ग्रेटेस्ट कहता था और मैदान पर यह साबित भी करता था। तेजी, ताकत और जोश का ऐसा संगम जैसे बिजली हो जो इंसानी शरीर में समा गई हो। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। यह केवल एक पंच लाइन नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की पहचान थी। लेकिन समय बीता और वह महान शरीर जिसने अनगिनत फाइट्स लड़ी, धीरे धीरे कांपने लगा। उम्र बढ़ रही थी, यह तो स्वाभाविक था, पर जो असली समस्या थी वो थी रिपीटेड हेड ट्रॉमा और लाइफस्टाइल इंसल्ट्स। मोहम्मद अली को पार्किंसंस डिजीज हो गई थी और डॉक्टरों ने बताया यह केवल उम्र का असर नहीं था, बल्कि रिपीटेड ब्रेन डैमेज, लैक ऑफ न्यूरो प्रोटेक्शन और सालों तक खुद को थकाने की वजह से दिमाग की क्षति। ब्रेडेसन इस अध्याय में इसी सच्चाई की बात करते हैं कि बढ़ती उम्र को हम खुद ज्यादा नुकसानदायक बना देते हैं। उम्र के साथ जो बदलाव आता है वो इतना खतरनाक नहीं होता। असल खतरनाक बात है जब हम उस उम्र में भी वही नुकसान करने वाली आदतें जारी रखते हैं। जैसे मोहम्मद अली, हर फाइट में, हर पंच में, हर झटके में उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा हिलता रहा। कभी किसी ने ब्रेन स्कैन नहीं किया, किसी ने न्यूरो इन्फ्लेमेशन को नहीं समझा, क्योंकि तब माना जाता था वो तो जवान है, सब संभाल लेगा। लेकिन ब्रेडेसन कहते हैं हर इंसल्ट जो दिमाग पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या बायोकेमिकल हो, वो उम्र के साथ मिलकर एक्सपोनेंशियल डैमेज करता है। अब सोचिए, एली के मामले में इंसल्ट था रिपीटेड हेड ट्रॉमा, पर हमारे मामलों में वो इंसल्ट क्या हो सकते हैं? हर दिन की नींद की कमी, हर दिन का प्रोसेस्ड खाना, हर दिन का तनाव, शोर, नींद में मोबाइल, हर दिन की बुरी आदतें जो हम कहकर टालते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो ठीक हूं। ब्रेडेसन इसी को एडिंग इंसल्ट्स टू एजिंग कहते हैं। मतलब उम्र की प्राकृतिक प्रक्रिया तो चल ही रही है, पर आप उस पर जहर चढ़ा रहे हैं अपनी आदतों का। आली ने जिंदगी के आखिरी वर्षों में बोलने में तकलीफ, हाथों में कंपी और स्मृति की कमजोरी का सामना किया, पर फिर भी वो मुस्कुराता रहा। उसने जो लड़ाइयां बाहरी दुनिया में लड़ी थीं, अब वो अपने शरीर के अंदर लड़ा। क्या पार्किंसंस टाला जा सकता था? शायद नहीं, पर ब्रिडेसन मानते हैं उसका असर जरूर कम किया जा सकता था, अगर सही वक्त पर दिमाग की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती। हम सब मोहम्मद अली नहीं हैं, पर हमारे अंदर भी रोज छोटी छोटी फाइट्स चलती हैं। देर तक जगने की फाइट, आलस की फाइट, जंक फूड की फाइट, गुस्से और चिंता की फाइट। अगर हमने हर इंसल्ट को छोटा समझा तो एक दिन यही छोटे छोटे हमले दिमाग को ऐसा बना देंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अली की कहानी हमें बताती है कि ताकतवर शरीर और मजबूत आत्मा भी तभी टिक सकती है जब उसे अंदर से सुरक्षा मिले। ब्रेडेसन इसी बात पर जोर देते हैं, स्टॉप एडिंग मोर इंसल्ट्स टू एजिंग। अभी से, आज से नींद को प्राथमिकता दो, तनाव से बचो, सही खाना खाओ और सबसे जरूरी, हर दिन अपने ब्रेन को एक मौका दो फिर से रिचार्ज होने का। क्योंकि अगर आप उम्र के साथ सहयोग करोगे तो उम्र भी आपको सम्मान देगी। चैप्टर 3, व्हाट इज पॉसिबल एट 100 एंड बियॉन्ड।
आपने कभी सोचा है कि 100 साल की उम्र में इंसान क्या कर सकता है? क्या वह सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहने के लिए बना होता है, या फिर वो ऐसा इंसान हो सकता है जो दौड़ लगाए, किताबें लिखे, नई चीजें सीखे और दूसरों की मदद करे? हम में से ज्यादातर लोग जब 100 साल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक थका हुआ, कांपता हुआ, याददाश्त खो चुका बूढ़ा इंसान आता है। लेकिन क्या यही हकीकत है? क्या हर 100 साल का इंसान ऐसा ही होता है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच का धोखा है? डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, ये सब हमारी सोच की रचना है। असली सच्चाई ये है कि इंसान 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्पष्ट दिमाग, साफ सोच और मजबूत याददाश्त के साथ जी सकता है, अगर वो वक्त रहते सही फैसले ले। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन आइए जरा ठहर के सोचते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो पूरा दिन भागता है, सीखता है, घड़ता है और फिर भी मुस्कुराता है। तो आखिर उस एनर्जी का क्या हुआ? क्या वो अचानक गायब हो जाती है? नहीं, वो धीरे धीरे सालों में हमारी गलत आदतों, गलत खान पान और लापरवाह जीवन शैली से छीन ली जाती है। यही वो छोटी छोटी चोरी है जो हमारी उम्र से हमारी ताकत, हमारी समझ और हमारा आत्मविश्वास चुरा लेती है। और जब तक हमें एहसास होता है, हम 60 से 70 की उम्र में सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नया करना मुमकिन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी 100 साल तक न सिर्फ चल सकती है बल्कि खिल सकती है। हाँ, अगर आप अपने दिमाग को समय रहते संभाल लें। सोचिए, अगर आप आज से अपने खाने में बदलाव करें, ताजा फल, हरी सब्जियां, अखरोट, बीज और अच्छी चर्बी वाला खाना लें, अगर आप रोज 30 मिनट चलें, हिलें डुलें, पसीना बहाएं, अगर आप अपनी नींद की इज्जत करें, अपना तनाव संभालें, लोगों से बात करें, किताबें पढ़ें, कुछ नया सीखें, तो क्या आपका दिमाग कमाल नहीं करेगा? एक कहानी सुनिए। जापान के एक गांव में 103 साल की एक महिला थी, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में चमक थी और दिमाग किसी नौजवान जैसा। वो हर दिन सुबह उठती थीं, खुद चाय बनाती थीं, बगीचे में काम करती थीं, बच्चों को कहानियां सुनाती थीं और हर दिन नई कविता लिखती थीं। जब उनसे किसी ने पूछा, इतनी उम्र में भी आप इतनी एक्टिव कैसे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं हर दिन सीखती हूं, इसलिए मेरा दिमाग सोने नहीं देता। डॉक्टर ब्रेडेसन यही बात दोहराते हैं कि दिमाग को अगर हर दिन एक मकसद दिया जाए तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। दिमाग बूढ़ा तब होता है जब हम उसे खाली छोड़ देते हैं, बिना काम, बिना सोच, बिना चुनौती के। अब सोचिए, आप 100 साल की उम्र में क्या करना चाहेंगे? सिर्फ जीना, या जीते जी दूसरों की जिंदगी को रोशन करना, अपनी कहानियां लिखना, अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाना, अपनी जिंदगी को खुद के हाथों से आकार देना? अगर हाँ, तो फिर वो तैयारी आज से शुरू करनी होगी, क्योंकि जो दिमाग आप 40 की उम्र में बना रहे हैं वही आपको 100 पर ले जाएगा, और जो आप 60 की उम्र में सुधारेंगे वही आपको 90 में सहारा देगा। अभी का एक छोटा सा फैसला आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। डॉक्टर ब्रेडेसन बताते हैं कि जब हम रोज की 5 आदतें सुधार लेते हैं तो हम अपने दिमाग को 20 साल पीछे ले जा सकते हैं। हाँ, विज्ञान यही कहता है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि हजारों लोगों ने इसे करके दिखाया है। पहली आदत, शुद्ध खाना। ऐसा खाना जिसमें दिमाग के लिए पोषण हो, न कि केमिकल्स और चीनी। दूसरी आदत, रोज की हलचल। आप जिम नहीं जा सकते? कोई बात नहीं, 30 मिनट टहलना भी काफी है, लेकिन नियमित रूप से। तीसरी आदत, गहरी नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद, जिसमें आपका दिमाग खुद को साफ कर सके। चौथी आदत, लोगों से जुड़ना। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। बात करिए, मुस्कुराइए और दूसरों से जुड़िए। और 5वीं आदत, हर दिन कुछ नया सीखिए। चाहे एक नया शब्द हो, एक विचार हो, एक कला हो, लेकिन सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही वो जादू है जो दिमाग को जिंदा रखता है। आपका दिमाग एक पेड़ की तरह है। अगर आप उसे रोज पानी देंगे, सूरज दिखाएंगे और सही मिट्टी में रखेंगे तो वो बढ़ेगा, फल देगा और आपकी जिंदगी को छांव देगा। लेकिन अगर आप उसे सूखा छोड़ देंगे तो वो मुरझा जाएगा। आज भी बहुत देर नहीं हुई है।
चाहे आप 30 साल के हों या 70 के, अगर आप ये तय कर लें कि मुझे 100 साल की उम्र में भी एक मजबूत दिमाग चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दिमाग बूढ़ा नहीं होता, उसे बूढ़ा बना दिया जाता है हमारी आदतों से, हमारी सोच से और हमारी लापरवाही से। लेकिन वही दिमाग, अगर उसे रोज थोड़ा प्यार दिया जाए, थोड़ी मेहनत दी जाए, थोड़ी दिशा दी जाए, तो वो 100 साल नहीं, उससे भी आगे तक साथ देगा। तो आज एक वादा कीजिए अपने आप से कि आप अपनी उम्र को कभी अपनी सीमा नहीं बनने देंगे। आप खुद को इस लायक बनाएंगे कि जब आप 100 की उम्र में हों तो लोग आपसे पूछें, आप इतना तेज दिमाग कैसे रखते हैं? और आप मुस्कुराकर कहें, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से कभी उसका काम नहीं छीना। सुनिए एक सच्ची कहानी। एक बुजुर्ग थे, ढूंढो केशव कर्वे। लोग उन्हें प्यार से कहते थे महर्षि कर्वे। आप सोचिए, एक इंसान जिसकी उम्र 100 साल हो गई थी, वो न सिर्फ जिंदा था, बल्कि हर दिन सोचता था, लिखता था, लोगों से बात करता था और समाज के लिए काम भी करता था। 100 साल की उम्र में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, देश का सबसे बड़ा सम्मान। क्या कोई सोच सकता है कि इतनी उम्र में भी कोई इंसान दिमाग से इतना चुस्त, इतना साफ सोचने वाला और इतना जिम्मेदार बना रह सकता है? डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच, आदतें और जीवन शैली ठीक रखें। महर्षि कर्वे जब छोटे थे, तब उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं। औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, विधवाओं को इज्जत नहीं मिलती थी। उन्होंने ठान लिया, मैं समाज बदलूंगा और जब तक सांस चलती है तब तक कुछ अच्छा करता रहूंगा। अब सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, आराम करता हूं। नहीं, वो रोज सुबह उठते थे, चलते थे, पढ़ते थे, नए नए विषयों पर सोचते थे। डॉक्टर ब्रेडेसन इसी बात पर जोर देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग 100 साल तक तेज रहे, तो उसे हर दिन काम दो, प्यार दो और आराम भी दो। आप रोज अच्छा खाइए, ताजी सब्जियां, हल्का खाना, कम चीनी। आप ठीक से सोइए, रात को 7 से 8 घंटे। थोड़ा चलिए, पार्क में घूम आइए और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को नया सीखने का मौका दीजिए। महर्षि कर्वे ने यही किया। उन्होंने हर दिन कुछ नया सोचा, दूसरों के भले के लिए काम किया और इसलिए उनका दिमाग 100 साल की उम्र में भी जवान था। ब्रेडेसन कहते हैं, उम्र से दिमाग बूढ़ा नहीं होता, उसे सुस्त बना देती हैं हमारी आदतें। अगर हम कहें, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या सीखना, अब तो मैं थक गया हूं, अब दिमाग क्या चलाना, तो समझ लीजिए दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप कहें, हर दिन एक नई बात सीखूंगा, हर दिन थोड़ा दिमागी व्यायाम करूंगा, तो दिमाग भी जवान बना रहेगा। महर्षि कर्वे आखिरी समय तक किताबें पढ़ते थे, लोगों से बातें करते थे और खुद को कभी बेकार नहीं मानते थे। उनकी यही आदतें थीं जो उन्हें शरीर से बूढ़ा पर दिमाग से जवान बनाए रखीं। तो अब सोचिए, क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते? क्या आप भी 80 से 90 या 100 की उम्र में भी याद रख सकें, बातें साफ साफ कह सकें, अपने बच्चों पोतों को सलाह दे सकें? तो फिर आज से शुरू कीजिए। दिमाग को हर दिन थोड़ा काम दीजिए, थोड़ा आराम दीजिए और कभी मत कहिए, अब मेरी उम्र हो गई है। क्योंकि अगर आप चाहें तो दिमाग 100 साल बाद भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 4, डाइंग ऑफ प्रॉफिट। कभी आपने सोचा है कि वो चीजें जो हमें ठीक करने का वादा करती हैं, कहीं वही हमें धीरे धीरे मार तो नहीं रही? क्या ऐसा हो सकता है कि दवाइयों का, इलाजों का और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का ये सारा तामझाम एक बिजनेस हो गया है? एक ऐसा बिजनेस जहां मुनाफा आपकी सेहत से ज्यादा मायने रखता है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही आईना दिखाते हैं कि कैसे हमारी हेल्थ इंडस्ट्री, जो बाहर से चमकदार और भरोसेमंद दिखती है, असल में अंदर से मुनाफे के लिए बनी एक मशीन बन चुकी है। वो कहते हैं, हम आजकल बीमार नहीं पड़ते, हम बीमार बनाए जाते हैं, क्योंकि बीमारी में पैसा है और सेहत में नहीं। जी हां, सोचिए, अगर आप ठीक हो गए तो डॉक्टर, दवा कंपनी, हॉस्पिटल, इन सब का फायदा किस में है?
आपकी लंबी बीमारी में, आपकी हर बार दवा पर निर्भरता में, आपके हर टेस्ट, हर ऑपरेशन में। अब जरा रुक कर सोचना चाहिए, क्या हम बीमार हैं या बीमार बना दिए गए हैं? डॉक्टर ब्रेडेसन साफ कहते हैं, आज जो दवाइयां दी जाती हैं वो बीमारी को जड़ से नहीं मिटाती, वो सिर्फ लक्षणों को छुपाती हैं। जैसे अगर दिमाग में सूजन है या याददाश्त कम हो रही है, तो आपको एक दवा दी जाएगी जो थोड़ी देर के लिए उस असर को रोक दे, लेकिन वो कारण नहीं हटाएगी। जैसे खराब खाना, नींद की कमी, तनाव, टॉक्सिन्स या पोषण की कमी। यहां असली सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी बीमारी की जड़ हट गई तो आपको बार बार दवा नहीं लेनी पड़ेगी, और जब आप दवा नहीं लेंगे तो कंपनियां कैसे कमाएंगी? ये सिस्टम बीमारी को कंट्रोल करने के नाम पर आपको ग्राहक बनाता है। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां, फार्मा इंडस्ट्री, इनका मकसद इलाज नहीं बल्कि मेडिकल मेंटेनेंस है। यानी आपको जिंदा रखो लेकिन बीमार भी रखो, ताकि आप लगातार दवाओं पर निर्भर रहें। अब जरा सोचिए, क्या यह सब एक इत्तेफाक है कि एक के बाद एक नई बीमारियां सामने आती हैं? हर बीमारी की नई नई टर्मिनोलॉजी, नई दवाइयां, नए ट्रीटमेंट प्लान। डॉक्टर ब्रेडेसन बताते हैं कि जब उन्होंने अल्जाइमर के मरीजों का इलाज करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि हर किसी के केस में वजहें अलग थीं। किसी में पोषण की कमी थी, किसी में ब्रेन में सूजन, किसी में टॉक्सिन्स जमा थे, किसी में थायराइड गड़बड़ था और किसी में नींद पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन किसी एक दवा से सबको ठीक नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, रीकोड प्रोटोकॉल, जो हर इंसान की वजह को समझकर उसे जड़ से ठीक करने में मदद करता है। पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को यह तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई दवा नहीं बिक रही थी, कोई लंबे समय की डिपेंडेंसी नहीं थी। अब ये सोचिए, जब किसी डॉक्टर को यह कह दिया जाता है कि बस मरीज के लक्षण दबाओ लेकिन बीमारी की जड़ तक मत जाओ, तो क्या वो डॉक्टर अब सेवक है या सिर्फ एक सेल्समैन? डॉक्टर ब्रेडेसन यही सवाल उठाते हैं। हम अब दवा पर विश्वास करते हैं, इलाज पर नहीं। हमें लगता है कि एक गोली सब कुछ ठीक कर देगी, पर सच ये है कि जब तक आपकी नींव नहीं बदलेगी, आपका शरीर और दिमाग ठीक नहीं हो सकता। और ये सब इस वजह से हो रहा है कि हेल्थ इंडस्ट्री अब हेल्थ पर नहीं, प्रॉफिट पर चल रही है। बीमारियां अब एक बिजनेस मॉडल बन गई हैं। आप किसी बीमारी के लिए इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको एक नहीं दर्जनों दवाइयां दिखेंगी, कंपनियां आपको टारगेट करेंगी और आपको लगेगा कि बिना दवा के जीना मुमकिन नहीं है। लेकिन वही इंटरनेट पर अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस लिखिए तो वो चीजें आएंगी जिनमें कोई पैसा नहीं है, जैसे खान पान सुधारना, चलना फिरना, ध्यान लगाना, तनाव कम करना, समाज से जुड़ना, अच्छी नींद लेना। क्यों? क्योंकि इनमें कंपनियों का मुनाफा नहीं है। आपने गौर किया होगा, अस्पतालों में जाकर आप खुद को मरीज कहना शुरू कर देते हैं। आपके हाथ में एक पट्टी लगाई जाती है, आपको बिस्तर पर लिटाया जाता है और आप पूरी तरह दूसरों के भरोसे हो जाते हैं। इससे आपके मन में एक डर बैठता है कि मैं बीमार हूं और मुझे अब मदद चाहिए, और यही डर आपको हमेशा एक ग्राहक बना देता है। लेकिन डॉक्टर ब्रेडेसन का कहना है, असली इलाज डर नहीं है बल्कि समझ है। जब आपको समझ होगी कि आपकी बीमारी कहां से आ रही है, तो आप खुद उसकी चाबी पकड़ लेंगे। अब सोचिए, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में समय रहते ही सुधार कर ले, तो क्या उसे कभी दवा की जरूरत भी पड़ेगी? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों एक जटिल मशीन हैं, पर इनकी देखभाल दवा नहीं, आदत करती है। तो सवाल उठता है, हम क्या करें? पहला काम, अंधे विश्वास से बाहर निकलिए। अगर कोई दवा आपको दी जा रही है तो पूछिए, क्यों दी जा रही है, किस वजह से, उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा काम, अपनी आदतों की जांच करिए। क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें दवा की जरूरत पड़ती है, या ऐसी जिसमें दिमाग खुद ही अपनी मरम्मत कर लेता है? तीसरा काम, जानकारी हासिल करिए। समझिए कि हर बीमारी का एक कारण होता है, और जब आप कारण को ठीक करते हैं तो दवा अपने आप कम हो जाती है। आपको यह समझना होगा, दवा जरूरी हो सकती है, लेकिन वो आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं।
और सबसे बड़ा कदम ये मानना कि आप खुद अपने शरीर और दिमाग के मालिक हैं। कोई कंपनी, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल आपकी जिंदगी के निर्णय नहीं ले सकता। आप अपने हर दिन का चुनाव खुद कर सकते हैं और ये चुनाव तय करेगा कि आपको किस चीज की जरूरत होगी, इलाज की या स्वतंत्रता की। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि सबसे कीमती चीज हमारा दिमाग है, हमारी सोच है और उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ मुनाफे के सिस्टम में बहते गए तो एक दिन हम अपनी आजादी भी खो देंगे, सोचने की, समझने की और जीने की। यह कहानी उन सभी के लिए है जो कभी यह सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए क्या करना जरूरी है, पैसा कमाना या फिर सचमुच कुछ ऐसा करना जिससे दुनिया बेहतर हो जाए। आखिरकार जो हम जीते हैं, क्या वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जिसने टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में एक नए स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई, आईफोन। लेकिन जॉब्स का जीवन एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ लाभ नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा भी होती है। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। कभी अपनी कंपनी से बाहर निकाले गए, कभी उनके अपने ही लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक समय था जब स्टीव जॉब्स को उनके ही बनाए हुए एप्पल से निकाल दिया गया। ये वही एप्पल था जिसे जॉब्स ने अपनी मेहनत, विचार और जुनून से खड़ा किया था। पर जैसे ही वह बाहर निकले तो उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की और फिर पिक्सर के साथ मिलकर टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनाई। यह कदम था स्टीव जॉब्स का, समाज को कुछ बेहतर देने का। ब्रेडसन इस अध्याय में हमें यही समझाते हैं, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागेंगे तो आपका दिमाग कभी शांति नहीं पा सकता। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़कर नेक्स्ट और पिक्सर की दुनिया में अपना हाथ डाला और समाज को एक नई दिशा दी, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग की रक्षा करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसा ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जॉब्स के जीवन में एक बिंदु पर आकर यह समझ आ गया था कि पैसा और लाभ सिर्फ बाहरी सुख देते हैं, लेकिन अंदर की संतुष्टि एक अलग चीज है। उन्होंने समझा कि जो काम आप दिल से करते हैं वही आपको सच में खुशियां देता है और यही मानसिक शांति का कारण बनता है। उनका मानना था, अगर तुम किसी चीज को दिल से करते हो तो उस काम में कुछ खास होता है। जब हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और उद्देश्य को भूल जाते हैं। यह वही नुकसान है जिसको ब्रेडसन इस अध्याय में लाभ के लिए मरना कहते हैं। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हम सभी की जिंदगी का सवाल है। क्या हम अपने जीवन के हर पल को सिर्फ पैसों के लिए जी रहे हैं, या फिर हम उस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं जो हमारे दिल को शांति दे और हमारे दिमाग को स्वस्थ रखे? जॉब्स ने अपने अंतिम समय में यह समझा कि सब कुछ अस्थिर है, पैसा, प्रसिद्धि और सफलता, लेकिन जो चीज स्थिर रहती है वह है आपका योगदान और वह जो आप समाज के लिए करते हैं। उनके जीवन का यह बदलाव, उनका मानसिक विकास और शांति तब आई जब उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया, न कि सिर्फ लाभ को सर्वोपरि रखा। ब्रेडसन कहते हैं, अगर हम सिर्फ लाभ के लिए जीते हैं तो हम अपना दिमाग खो देंगे। लाभ को ही सबसे बड़ा उद्देश्य मानेंगे तो हर कदम हमें थकाएगा। लेकिन अगर हम जीवन में उद्देश्य रखते हैं तो हमारा दिमाग उम्र के साथ और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। स्टीव जॉब्स की तरह हमें भी यह समझने की जरूरत है कि जीवन सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ने के बारे में नहीं है। यह उस काम के बारे में है जो हमें सच में खुश करता है और जिस काम से हम समाज को कुछ वापस दे सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर दिन क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल लाभ के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने दिमाग और आत्मा को सशक्त बनाने के लिए कुछ और कर रहे हैं? ब्रेडसन ने सही कहा है, जीवन में असली लाभ तब मिलता है जब हम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। तो आज से सोचिए, क्या आप भी सिर्फ लाभ के लिए मर रहे हैं या जीवन के उद्देश्य को समझकर अपने दिमाग को मजबूत बना रहे हैं? चैप्टर 5, आइडेंटिफाई योर व्हाई। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, क्या आपके पास कोई कारण होता है उठने का? कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा क्यों जो आपको सिर्फ बिस्तर से नहीं
जीवन में आगे बढ़ने के लिए खींच लाता है। बहुत से लोग दिन की शुरुआत बिना किसी मकसद के करते हैं, जैसे शरीर तो चल रहा है लेकिन आत्मा कहीं रुकी हुई है। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है थकावट का, तनाव का और धीरे धीरे मानसिक गिरावट का। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, अगर आप सच में अपने दिमाग को जवां, तेज और मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। आपका वाई क्या है? यानी आप क्यों जी रहे हैं? क्यों खुद का ख्याल रखना जरूरी है? क्यों आप सुबह उठकर एक बेहतर दिन चाहते हैं? क्यों आपको अपना दिमाग बचाना है? सिर्फ मैं ठीक रहना चाहता हूं कहना काफी नहीं है। ठीक रहने के पीछे एक गहरा मकसद चाहिए, एक ऐसा कारण जो मुश्किल समय में आपको आगे खींच ले, जो उस दिन भी आपको चलते रहने की ताकत दे जब आपके अंदर से आवाज आए, अब बहुत हो गया। आपने देखा होगा, कुछ लोग गंभीर बीमारियों से भी उबर जाते हैं, जबकि कुछ लोग हल्की सी बीमारी में भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इंसान के पास वाई होता है। उसका मकसद इतना मजबूत होता है कि शरीर हार मानने के बावजूद दिमाग लड़ता रहता है। अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ दवाइयां, डाइट और एक्सरसाइजेस काफी नहीं है। आपको एक उत्साह चाहिए, एक वजह जो आपकी उम्र को भी पीछे छोड़ दे। डॉक्टर ब्रेडेसन अपने रिसर्च में बताते हैं कि जिन लोगों के पास जीवन में एक साफ मकसद होता है उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, उनकी याददाश्त तेज होती है, मूड स्थिर रहता है और बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई औरों से कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। आपका वाई कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका अधूरा सपना, आपकी किताब जो आपने कभी लिखी नहीं, कोई गाना जो आप गाना चाहते हैं, कोई जगह जहां जाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इतना कि आप इस जिंदगी को आखिरी सांस तक पूरे होश से जीना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे खोजें अपना वाई? इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, शांति से बैठकर खुद से एक ईमानदार बातचीत करनी होगी। अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरी आखिरी सुबह हो तो मैं किस बात का अफसोस करूंगा? मैं अब तक क्या करना चाहता था जो टलता रहा? अगर मेरा शरीर कमजोर हो भी जाए तो मेरे जीने की असली वजह क्या बचेगी? शायद शुरू में ये सवाल भारी लगे, लेकिन इन्हीं सवालों में छिपा है वो जुनून, वो भावना जो आपके दिमाग को फिर से जिंदा कर सकती है। कई बार हम जिंदगी ऐसे ही जीते जाते हैं, बिना रुके, बिना देखे कि हम जा किधर रहे हैं। पर जब हम रुककर अपना वाई पहचान लेते हैं तो वही वाई हमारे दिमाग का नक्शा बदल देता है। जैसे कंपास दिशा दिखाता है, वैसे ही वाई आपके दिमाग को दिशा देता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक अंदरूनी चेतना है जो आपकी नींद को गहरी बनाती है, आपकी यादों को संजोती है और आपके मन को शांति देती है। जो लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हैं उनका दिमाग थकने लगता है, लेकिन जो लोग किसी मकसद के लिए जीते हैं उनका दिमाग हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। आपका वाई आपको बुढ़ापे से नहीं, बेहूदी जिंदगी से बचाता है। और यही फर्क करता है एक सक्रिय दिमाग और एक बुझ चुके दिमाग में। अब कल्पना करिए, आपने अपना वाई ढूंढ लिया है। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको अपने बच्चों के लिए जीना है, तो हर दिन आप खुद से कहेंगे, मैं दिमागी रूप से मजबूत रहूंगा ताकि मैं उनकी बातें समझ सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं और उनका सहारा बन सकूं। या हो सकता है आपने तय किया हो कि आप अपनी अधूरी कला, कविता या कहानी पूरी करना चाहते हैं, तो आप हर दिन कुछ नया सोचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और आपका दिमाग हर दिन एक नई आग से भर जाएगा। यही है मानसिक जवानी का असली रहस्य, उद्देश्य। सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है, जिंदगी है उस सांस में कोई मायने होना। आपका वाई एक बीज की तरह है, जब आप उसे पहचानते हैं तो उसमें से प्रेरणा की एक जड़ निकलती है और उस प्रेरणा से दिमाग में नई शाखाएं बनती हैं, नई सोच, नई यादें, नए कनेक्शन। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की खुद को फिर से गढ़ने की ताकत। लेकिन ये ताकत तभी आती है जब वजह मजबूत हो। तो अब यही वक्त है रुकने का, सोचने का और खुद से पूछने का, मैं क्यों जी रहा हूं? और जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो यकीन मानिए, न कोई उम्र आपको थकाएगी, न कोई बीमारी आपको गिराएगी,
क्योंकि तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं होंगे, तब आप बन जाएंगे एक मकसद पर चलने वाली ताकत, एक रोशनी जो खुद भी चमकेगी और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएगी। साल था 1990, जब एक व्यक्ति 27 साल की कैद के बाद जेल से बाहर निकला। यह व्यक्ति था नेल्सन मंडेला, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि अगर किसी का क्यों स्पष्ट हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आप सोचिए, 27 साल, लगभग आधी जिंदगी एक छोटे से कमरे में जिंदगी को सजा के तौर पर बिताना। क्या ऐसा व्यक्ति कभी हार मान सकता है? लेकिन जो सवाल उन्होंने खुद से पूछा वही उन्हें ताकत देता रहा। मैं क्यों लड़ रहा हूं? उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वह सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वह पूरे दक्षिण अफ्रीका के लोगों की आजादी के लिए लड़ रहे थे। वह समाज में समानता, रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे और एक बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका उद्देश्य था समानता और शांति की ओर एक कदम और बढ़ाना। जब उन्हें पहली बार जेल में डाला गया तो उन्होंने खुद से यह सवाल किया, मैं यहां क्यों हूं? इस सवाल ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने कभी अपनी लड़ाई को अकेले नहीं माना। उन्होंने यह समझा कि उनका क्यों सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का था। और यही कारण था कि वे हार मानने के बजाय और ज्यादा साहस के साथ खड़े हुए। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही समझाते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं रखते तो आप आसानी से अपना रास्ता खो सकते हैं। आपका क्यों वही होता है जो आपको एक उद्देश्य देता है, जो हर दिन आपको प्रेरित करता है और जो आपके दिमाग को शांति और संतुलन देता है। मान लीजिए, अगर नेल्सन मंडेला ने अपने क्यों को न पहचाना होता तो वह 27 साल की लंबी सजा के बाद कभी जेल से बाहर नहीं निकलते। उनका क्यों था, मेरे लोग आजाद हों, मेरे देश में समानता हो और मेरे बाद आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकें। ब्रेडेसन इस अध्याय में कहते हैं, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारे दिमाग को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह अगर हम भी यह समझ लें कि हमारा जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं है, हमारा जीवन उन लोगों के लिए है जिनके लिए हम जीते हैं, तो हमारा जीवन कहीं ज्यादा आसान और स्पष्ट हो सकता है। अपने क्यों को पहचानना मतलब यह है कि आप हर सुबह उठते हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है। आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें एक गहरी वजह होती है। नेल्सन मंडेला की तरह हमें भी यह समझना होगा कि हमारा संघर्ष सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आपका क्यों आपको दिशा और उद्देश्य देता है, और यह सिर्फ दिमाग की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है। जितना ज्यादा स्पष्ट हमारा क्यों होगा, उतना ही मजबूत हमारा दिमाग रहेगा। क्यों का सवाल केवल बड़े नेताओं या समाज सुधारकों के लिए नहीं है, यह सवाल हम सभी के लिए है। क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन क्यों काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन किस उद्देश्य के लिए है? अगर नहीं, तो आप यही सवाल आज खुद से पूछिए, मेरा क्यों क्या है? जैसे नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा, ताकि हमारा दिमाग जवान, साफ और सबल रहे। चैप्टर 6, ए मेजर्ड अप्रोच। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी को सुधारने का असली तरीका क्या है? क्या सब कुछ एक साथ बदल देना चाहिए, या फिर थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, माप कर, समझ कर आगे बढ़ना चाहिए? इस अध्याय में डॉक्टर डेल ब्रेडेसन हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाते हैं कि दिमाग की देखभाल कोई जादू की गोली से नहीं होती। ये एक मेजर्ड अप्रोच से होती है, यानी एक सोचा समझा, संतुलित, धीरे धीरे लेकिन लगातार किया गया तरीका। बहुत से लोग जब ये सुनते हैं कि उन्हें अब से हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद ठीक करनी है, स्ट्रेस कम करना है, तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, इतना कुछ एक साथ कैसे किया जाए, और फिर करते ही नहीं। यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। लेकिन ब्रेडेसन कहते हैं, यह लड़ाई एक लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। आपको एक ही दिन में सब बदलने की जरूरत नहीं है।
जरूरत है सिर्फ एक सोच की कि अब हर छोटा कदम एक बड़ा असर लाएगा। अब सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% सुधार करे तो साल भर में वो कितना बदल सकता है। यही मेजर्ड अप्रोच का जादू है। डॉक्टर ब्रेडेसन ने अपनी रिसर्च में देखा कि जब मरीजों को एक साथ 15 चीजें बदलने को कहा गया तो वो घबरा गए, लेकिन जब उनसे कहा गया चलो पहले सिर्फ नाश्ता सुधारते हैं, फिर एक हफ्ते बाद नींद की टाइमिंग पर काम करते हैं, तो वो करते गए, सीखते गए और बदलाव आने लगा। आपका दिमाग भी ऐसे ही बदलाव को स्वीकार करता है। वो एकदम से झटके पसंद नहीं करता। वो स्थिर, दोहराव वाली और समझदारी भरी कोशिशों पर सबसे अच्छा जवाब देता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं मुझे कहां से शुरू करना चाहिए, तो जवाब है वहीं से जहां आप हैं। छोटा सा एक बदलाव, जैसे आज रात मोबाइल को 30 मिनट पहले बंद कर देना, या सुबह उठकर 5 मिनट तक गहरी सांसें लेना, या दिन में एक बार सीढ़ियां चढ़ना, या खाने में सिर्फ एक प्रोसेस्ड चीज हटाना। बस इतना ही, क्योंकि बदलाव तभी टिकता है जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, न कि एक सजा की तरह महसूस होता है। मेजर्ड अप्रोच सिर्फ आदतों तक सीमित नहीं है, यह माइंडसेट पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं जब तक पूरा रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ब्रेडेसन कहते हैं हर छोटा सुधार अंदर एक नया न्यूरल कनेक्शन बनाता है। हर बार जब आप एक अच्छा फैसला करते हैं, आपका दिमाग उसे नोट करता है। हर नई आदत आपके ब्रेन के लिए एक नया रास्ता बनाती है, और यही रास्ता धीरे धीरे आपकी याददाश्त, सोचने की क्षमता और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाता है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। आप अगर एक ही दिन में बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद करें तो आप निराश होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, सही बीज डालें, पानी दें, धूप दिखाएं, तो कुछ ही महीनों में वही जमीन हरा भरा बाग बन सकती है। यही मेजर्ड अप्रोच है। एक और जरूरी बात जो ब्रेडेसन समझाते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है, तो हर किसी की हीलिंग जर्नी भी अलग होगी। कोई बहुत जल्दी सुधार देखेगा, कोई धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी का रास्ता सही और किसी का गलत है। इसलिए तुलना करना बंद कीजिए, अपनी गति को अपनाइए। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी वजन कम कर लेते हैं, याददाश्त तेज हो जाती है और लाइफस्टाइल में जबरदस्त बदलाव आ जाता है, तो वहीं कुछ लोग महीनों मेहनत के बाद भी थोड़ा सा सुधार ही महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो धीमा सुधार हो रहा है वो ज्यादा गहरा हो सकता है, वो ज्यादा स्थायी हो सकता है? धीमे पानी से पत्थर कटते हैं और मेजर्ड एफर्ट से ही दिमाग फिर से तेज बनता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार अपने दिमाग की भलाई के लिए कौन सा मापा हुआ कदम उठाया? कोई एक आदत जो आप रोज दोहराते हैं, कोई एक सोच जो आपको शांति देती है, कोई एक काम जो आपको पर्पस की याद दिलाता है? अगर है तो शानदार, अगर नहीं है तो यही वक्त है उसे शुरू करने का। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखेगी, लेकिन पहला पायदान रखना ही सबसे बड़ा काम है। और यही मेजर्ड अप्रोच की ताकत है। वो आपको हड़बड़ी से बचाती है और असल बदलाव तक पहुंचाती है। कभी कभी सबसे धीमी चाल ही सबसे दूर तक जाती है, और जब बात दिमाग की हो तो जितना स्टेडी उतना बेहतर। एक दिन में जिम जाकर 3 घंटे पसीना बहाने से बेहतर है हर दिन 15 मिनट टहलना। एक दिन में पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है हर रात 2 पन्ने पढ़ना। एक बार में सब छोड़ देने से बेहतर है धीरे धीरे बुरी आदतों को कम करना, क्योंकि मेजर्ड अप्रोच सिखाती है कंसिस्टेंसी ही असली इलाज है। तो अब अगली बार जब आप दिमाग को सुधारने की सोचें, तो खुद से ये ना कहें मुझे सब कुछ बदलना है, बल्कि ये कहें मुझे बस आज एक अच्छी चीज करनी है और उसे कल फिर दोहराना है। बस यही, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में वो छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। चैप्टर 6, अ मेजर्ड अप्रोच। साल था 2008। वॉरेन बफेट, जिन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में एक प्रेरणा के रूप में उभरे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने निवेश, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी नाम कमाया था
और जिसे बिजनेस का बादशाह माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का राज सिर्फ कड़ी मेहनत या सटीक निवेश नहीं था? उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनका मापी और संतुलित दृष्टिकोण। बफेट का मानना था कि सबसे अच्छा निवेश वह है जो आप जानते हैं और समझते हैं। उन्हें अपने दिमाग की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन साथ ही वह हमेशा सोच समझकर कदम उठाते थे। उनकी जिंदगी में एक घटना है जो हमें सिखाती है कि संतुलन और मापी दृष्टिकोण कैसे जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक बार वॉरेन बफेट के पास एक बड़ा अवसर आया। वह एक बहुत बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे थे। एक कंपनी खरीदने का विचार था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई भी निर्णय लेते, उन्होंने अपने सबसे बड़े दोस्त और साथी चार्ली मंगर से सलाह ली। मंगर ने उनसे कहा, तुमने अपने जीवन में इतने बड़े फैसले किए हैं, क्या तुम्हें अब तक कोई सिखाने की जरूरत नहीं? वॉरेन बफेट हंसे और बोले, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमेशा याद रखो, सबसे अच्छा निवेश वह है जो सोच समझ कर किया जाए, न कि जल्दबाजी में। उस दिन के बाद उन्होंने जो कदम उठाया वह उनके मापी दृष्टिकोण का एक उदाहरण बन गया। बफेट ने उस बड़े निवेश के फैसले को स्थगित कर दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस निवेश को समझने में कुछ कमी हो सकती है। उन्होंने यह समझा कि यदि कुछ समझने में ही संकोच हो, तो आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से संतुलन और सावधानी से सोचना जरूरी है। ब्रेडेसन इस अध्याय में यह बात कह रहे हैं, हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब हम किसी काम को बिना जल्दीबाजी या दबाव के ठंडे दिमाग से सोचकर करते हैं। बफेट का यह निर्णय यह दर्शाता है कि जीवन में हर कदम को संतुलित और मापी दृष्टिकोण से लेना चाहिए, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति और सेहत को हमेशा बनाए रख सकें। मापी दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा निर्णयों से बचते रहें, बल्कि इसका मतलब है हमारे दिमाग को समय देना, समझदारी से काम करना और बिना किसी दबाव के काम करना। बफेट का यही तरीका था जिसने उन्हें सफल निवेशक ही नहीं, बल्कि एक समझदार और शांतिपूर्ण व्यक्ति भी बनाया। उनकी सफलता का राज सिर्फ धन कमाने में नहीं था, बल्कि उन्होंने समय के साथ संतुलन बनाए रखा, और यही संतुलन उनके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले गया। ब्रेडेसन कहते हैं, हमारी सोच और कार्यप्रणाली को मापी दृष्टिकोण के साथ बनाए रखना दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद है। यह हम सभी के लिए जरूरी है कि हम कभी भी जल्दबाजी में फैसले ना लें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। वॉरेन बफेट की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम को संतुलित और मापी दृष्टिकोण से चलना चाहिए। इससे न केवल हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। बफेट की तरह हमें भी सावधानी से और सोच समझकर हर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यही तरीका हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा। आप अपने जीवन में कब और किस तरह मापी दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं?